हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हम देखेंगे हमारे घर के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लाइट से चलते हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, चारों तरफ लाइट देती है, हमको रोशनी देती है। फ़ैन है, फ़ैन को हम जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये घूमता है जिससे हमको एयर मिलती है। वैसे मिक्सर है, जूसर है वगैरह, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे घर पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और ये कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और ये हमेशा किसी इंस्ट्रूमेंट या ऐसे एप्लीकेशन से हम इसको जनरेट करते हैं। जैसे कि जनरेटर वगैरह है, सेल है, बैटरी, इनको हम यूज़ करके इसको जनरेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द स्विच ऑन एंड द इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड बल्ब ग्लोज and give off light. The bulb glow because when the press the switch, electric current flow from the battery in the torch and the bulb through conducting metals wire and touch. और जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से सर्किट के अंदर से लाइट फ्लो करने लगती है। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगता है और हमको रोशनी होती है। द कंडक्टिंग वायर प्रोवाइड a different symbol are used to represent different component of electric circuit, but the symbol used must be standardized. These symbol are easy to understand, the remember and draw. जब भी हम इसका एक सर्किट बनाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल का यूज़ करता है, क्योंकि सिंबल्स यूज़ करने से क्या होता है, उसको हम इफेक्टली समझ सकते हैं और हमें वो अच्छा भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले टर्म है एक रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होती है, जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वायर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो क्या होता है, उसके अंदर वो करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज होते हैं दूसरे, वो इस करंट को क्या करते हैं, इसके अंदर इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, इसको जाने नहीं देते। इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी होती है इस रेजिस्टेंस की वजह से खर्च हो जाती है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एवरी मटेरियल रिजल्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू इट, दिस इज द टर्म एज रेजिस्टेंस। इवन अ गुड कंडक्टर लाइक द कॉपर वायर हैज़ सम रेजिस्टेंस। मतलब कि सबसे अच्छा जो कहते हैं कि कंडक्टर होता है वो होता है कॉपर, जिसको हम यूज़ करते हैं। कॉपर से भी अच्छा सिल्वर होता है, लेकिन हम कॉपर यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो। रेजिस्टेंस हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा ज़रूर होता है। कॉपर के अलावा, कॉपर जो होता है, कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसके अंदर हीट, ये गर्म नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे दूसरे भी वायर्स है जैसे नाइक्रोम और टंगस्टन, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस के होते हैं और इसमें से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये क्या होता है, गर्म गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो इन चीज़ों का भाई हम यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस का यूज़ करने से हम हीटर वगैरह का बना सकते हैं। जैसे प्रेस वगैरह, इनके अंदर इसी टंगस वायर्स का यूज़ होता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है और इस हीट को हम यूज़ करते हैं। और ये हीट कहाँ का काम आती है, रूम हीटर में वगैरह ये हीट हमारे काम आती है। उसी के बाद है आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या चीज़ होती है, हमारे घरों के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जैसे फ्रिज है, टीवी है वगैरह। तो क्या होता है कि जब भी कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बिजली का ओवर वोल्टेज हमारे घरों के अंदर आ सकता है। जब भी किस टीवी या फ्रिज के अंदर ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर ओवर लोड अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो ये अंदर से जल सकती है। तो इन सबको बचाने के लिए क्या किया जाता है, हम अपने जो घरों के बाहर एक फ्यूज़ लगा देते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर दो टर्मिनल लगे होते हैं। इस टर्मिनल को एक बहुत ही पतले वायर से, एक बहुत ही पतला वायर होता है, उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से फिर आगे एक इधर से तार वायर लगा होता है, एक इधर से वायर होता है। जब भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी क्या होता है, पिघल जाता है, पिघल के टूट जाता है। जैसे ये टूटता है तो यहाँ से क्या होता है, करंट आगे फ्लो करना बंद कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे घरों के अंदर अगर कोई जैसे एप्लीकेशन लगे हुए हैं, टीवी या फ्रिज है, तो ये करंट यहाँ पे इसको हीट करके जला देगा। जलते ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो करंट यहाँ पे हमारे टीवी या फ्रिज जो भी एप्लीकेशन लगे वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और ये जलने से बच सकते हैं। तो ये काम हमारा ये फ्यूज करता है, जहाँ पे यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है।
ओके। आजकल जो नए टाइप के जो फ्यूज़ है, आजकल हम फ्यूज़ की जगह एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका 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 यूज़ करते हैं, क्यों? फ्यूज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि एक बार जब ये तार टूट जाता है तो इसको वापस हमको दूसरा लगाना पड़ता है। तो ये बार-बार टूटने और जलने की वजह से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इसकी जगह आजकल ये ऐसी एमसीबी लग गई है जिसके अंदर क्या होता है, ये एमसीबी जो होती है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो इस टाइप से ये ऑन हो जाती है। जैसे ही कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सीधी नीचे गिर जाएगी और ये बंद हो जाती है। अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको वापस से इसको ऑन कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और इसके अंदर फ्यूज़ वायर को बार-बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल, इसलिए इसका हम घरों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि जब भी किसी भी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वी नो दैट द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ ट्राइंग magnet which point is in the north south direction. When the points are bring a magnet close to it, the needles get deflected. A Danish scientist Hans Christian observed what the first person who noticed that the deflection of the compass needle every time the current was passed through the wire. This come to be known as the magnetic effect of electric current. देखिए, जो कंपास होता है, कंपास की जो सुई होती है जिसके ऊपर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, जो हमेशा फिक्स डायरेक्शन में रहती है। जब हम इसके पास कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट का मतलब ये पहले ऐसे थी, अब ये ऐसे हो जाएगी या फिर ये इस तरफ मुड़ जाएगी, मतलब अपनी जगह से ये हट जाती है। तो उन्होंने देखा कि एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, उन्होंने क्या देखा कि अगर इस कंपास को कहाँ रख दिया जाए, किसी इलेक्ट्रिक वायर के पास है जहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो जितनी बार भी आप इसके अंदर से करंट फ्लो करेंगे ये वापस डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये घूम जाएगी, नॉर्थ साउथ पोल में नहीं होके ये वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो उन्होंने पता लगाया कि ये इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके लिए इन्होंने अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट आया। इस जो नया प्रिंसिपल है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट से को प्रूव करने के लिए हमें प्रैक्टिकल करते हैं। एक नीडल लेते हैं, नीडल के चारों तरफ एक वायर, कॉपर वायर को लपेट देते हैं। अब क्या करना है, इसको एक बैटरी से जोड़ देना है। इस बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच से इसको जोड़ दे। जब इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ जितने भी लोहे की चीज़ है ये इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर दिया है तो क्या हो जाएगा, ये सारी नीडल यहाँ से छूट जाएगी। तो यानी क्या हो रहा है, जब भी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है, एक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे ये क्रेन वगैरह है इनके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी किसी मेटल को अगर हमें क्या करना है, किसी कचरे में से उसको सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, हम इस टाइप से कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करेंगे। और जैसे करंट इसके अंदर से हम ऑन करते हैं तो यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक जो आयरन का जो कचरा होता है वो सीधा इससे चिपक जाएगा इस क्रेन से। और ये क्रेन लेके क्या करेगी, दूसरी तरफ रख देगी, इधर आ जाएगी। और यहाँ आने के बाद क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को इधर से बंद कर देगी। जैसे ही बंद करेगी तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा और चारों तरफ का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ये सीधा कचरा नीचे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी जो मेटलिक कचरा है उसको यहाँ से अलग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बेल्ट। इलेक्ट्रिक बेल्ट क्या होता है, एक इस टाइप का अपर्चर होता है जिसके साइड में क्या होता है, एक हैमर लगा होता है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, करंट पास करवाते हैं। तो करंट पास करवाने की वजह से क्या होगा, सॉरी, इस तरफ हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर से करंट पास करवाएंगे। जब इसके अंदर से करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, करंट पास करवाएंगे इधर से तो यहाँ से करंट बहेगा तो क्या होगा, ये जो लोहे का हैमर है ये बहुत ही मतलब कि एक सॉफ्ट आयरन होता है। ये सॉफ्ट आयरन क्या होगा, इससे टकराता है सॉफ्ट आयरन से। ये जो सॉफ्ट आयरन इससे ये हैमर टकराएगा, टकराने से क्या होगा, साउंड होगा। एक बार चिपकेगा फिर ये क्या होगा, वापस जीरो हो जाएगा करंट, तो ये वापस ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे एक क्या लगी होती है, स्प्रिंग, जो इसको ऊपर नीचे करती है। ये ऊपर चला जाएगा, फिर वापस करंट आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वो करंट आएगा। तो ऐसे क्या होगा, जो बार बार
बहुत ही कम टाइम के अंदर ये होता रहता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक बेल हमारे काम आती है। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये नोटबुक में कर देने हैं।